और कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग को आगे लेके जाने का काम हम करेंगे। लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भाई आप क्या बीच में एक बार रुक जाए। हो गया नंबर, अब नंबर बन गया 6, तो बारिश भी नहीं हो रही है, छतरी उतार दो। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 2 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन उनके घर पे पहुंचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बिजली उपभोग पर महंगाई की कमर तोड़ने की और महंगाई की कमर तोड़ने की, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की और बिजली पे राहत देने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 लाख हरियाणा में पक्की नौकरी निकालकर समयबद्ध पारदर्शी और विधि विधान के साथ नौकरी विधान के साथ पारदर्शी रूप से 2 लाख नौजवानों को हरियाणा में पक्की सरकारी नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी दिलाने की, ये लड़ाई गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से हर गरीब आदमी के लिए शुरू कराने की, ये लड़ाई हरियाणा को विकास और खुशहाली के जो 10 साल इन्होंने गरीब आदमी का हर वर्ग का जो इतना नुकसान किया, आज हरियाणा दोबारा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। ये लड़ाई हरियाणा को आगे बढ़ाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो भगवान जो मैं देखो भगवान भी सुनता है, देखो आपने भगवान ने बताओ आपको गंगा स्नान करा दिया कि नहीं करा दिया भगवान ने? तो भैया अब हम चलेंगे। आप सभी से आगे इन्होंने स्टेज थोड़ा सा वहां लगवाना चाहिए था क्योंकि आगे निकलते, लेकिन आप अभी बीच में रास्ता बनाते हुए निकलेंगे। जो मीडिया की वैन होगी आपको दिख जाएगी, मीडिया वाले चले होंगे उस वैन पे, कैमरे वाले बहुत से लोग होंगे, कैमरे ज्यादा लेके आते हैं, दिखाते हमें कम है। देखो मीडिया की बात आई तो ये भी टुनटुना बच गया। तो भाई चलेंगे हम उसके पीछे, गला भी बैठ गया बारिश की वजह से, तो हम उसके पीछे और आप सब हमारे पीछे। आगे मत जाना, अगर आप हमसे आगे जाएंगे तो मीडिया वाले आपको नहीं दिखाएंगे, आप समझ सकते हो। पीछे रहेंगे तो आपकी हाथी लगेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन कौन, केवल 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, ज्यादा नहीं है, 1.5 किलोमीटर, 2 भी पूरा नहीं है। कौन कौन चलेगा आखिर तक बताओ। और नौजवान साथियों शर्म करो, यहाँ हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग 2-2 हाथ खड़े कर रहे हैं, आप आपस में सोच रहे हो कि वे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ये हमारे नौजवान पीढ़ी के साथ यही कमी आ गई है थोड़ी। इनकी जो है अग्निवीर थी तो सुबह अग्निवीर से पहले फौज का जब था तब ये सुबह प्रैक्टिस करते थे, तैयारी करते थे। अग्निवीर की वजह से ये ढीले पड़ गए थोड़े। चिंता मत करो, लड़ाई आपकी लड़ेंगे, अग्निवीर योजना जाएगी और फौज की पक्की भर्ती आएगी, लड़ाई लड़ेंगे सारी। तो आप सीधा हमारे जो है अपना उसकी तरफ बीच में कोई रास्ता बनाना हमारा, पहले हम जाएंगे, कोई जल्दी नहीं हो रही, आराम से, बिल्कुल आराम से चलेंगे, हम भी कोई बिल्कुल जल्दी में नहीं, बिल्कुल आराम से, ताकि बड़े बुजुर्ग भी चल सके, माताएं बहनें भी चल सके, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं। चलने का बड़े अनुशासन से चलेंगे, बारिश है अनुशासन से चलेंगे। एक मीडिया की वैन है, मीडिया की वैन के पीछे हम सारे सीनियर लीडर चलेंगे और उनके पीछे आपको चलना है। कोई बात ये भी वैसा है,
तो भाई बीजेपी से थोड़ा सा अच्छा है। भाई बीजेपी से हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, एससी समाज, बैकवर्ड समाज और छत्तीस बिरादरी या बीपीएल परिवारों के 100 गज की प्लॉट की स्कीम जो कांग्रेस ने शुरू कर रखी थी, वो इन्होंने खत्म क्यों करी? 10 साल से 100 गज का एक प्लॉट किसी एससी समाज के एक परिवार को नहीं मिला। सारी एससी समाज की गरीब परिवारों की, तो इस बात का हिसाब इनसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को सीटी में, भर्ती प्रोग्रामों में, कच्ची मामलों में, कौशल निगम में, अग्निवीर में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन्होंने? इस बात का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को तो बेरोजगारी में उलझाया, हरियाणा के हर नागरिक को पोर्टलों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? जब गुजरात में आइडिया नहीं है, जब गुजरात में पोर्टल और आईडी नहीं है, तो हरियाणा में पोर्टल और आईडी क्यों लागू करी? खेल के सारे मेडल जब हरियाणा में है, तो खेल का सारा बजट गुजरात में क्यों गया? ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? कभी हमने सवाल पूछते और कहते हरियाणा मांगे हिसाब, तो बीजेपी वाले कहते हिसाब नहीं देंगे। चलो बीजेपी वाले कहते हिसाब नहीं देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं दिल्ली से और कह रहे हैं हम तो हिसाब लेने वाले हैं, हम हिसाब देने वाले नहीं है। 10 साल आपने भट्टा बता दिया हरियाणा का, आप ये हरियाणा है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि हिसाब नहीं दोगे, बीजेपी वाले सुनो, दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंच रही है, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। दिल्ली के बड़े बड़े प्रधान सुन लें, ये हरियाणा है। और हरियाणा वाले आदमी हम सीधे होते हैं, हम सच्चे होते हैं, हम ठगे जाते हैं। आप ठग के चले गए। आज देश में, दिल्ली में हमारी सुनवाई नहीं। देश के बजट में 29 प्रदेशों में सबसे कम बजट हरियाणा को दिया, दिल्ली में हमारी सुनवाई नहीं। हमें को ठगने का काम आपने किया। हरियाणा का आदमी ठगा जरूर जाता है, सच्चा होता है, शरीफ होता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेता है, इसीलिए हिसाब लेंगे। और ये अगर हिसाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हिसाब दे देते हैं इनको। 30 दिन की सरकार लगी, 29 दिन की, 29 दिन की सरकार रह गई। 29 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। आप हिसाब दो तो ठीक है, नहीं तो हमारा हिसाब नोट कर लो। 29 दिन के बाद चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा ने आपको किया था हार, विधानसभा चुनाव में आपको आज 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, हो गए कि नहीं हो गए? 10 साल के बाद मोदी सरकार ये बता रही है संसद के अंदर कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, 29 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। इस बात का हिसाब बीजेपी की सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया, पढ़े लिखे बच्चे हर घर में, बेरोजगारों की कतार खड़ी कर दी, हरियाणा बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। हरियाणा के नौजवान को अग्निवीर में उलझा दिया। हरियाणा सरकार ने नौकरी कच्ची कर दी, कौशल निगम जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाए जा रहे हैं। एससी समाज का, बाबा साहब के संविधान के दिए गए अधिकारों का, एससी समाज का, ओबीसी समाज का, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। हरियाणा में कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा बन गया। दूसरी ओर अभी हम शहीद स्मारक से आए हैं, जय जवान जय किसान का ये हरियाणा, जय जवान जय किसान का ये दक्षिण हरियाणा आज अग्निवीर का हरियाणा बन गया, जिसमें 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस छुट्टी, जहां जिस हरियाणा से हर साल 5,500 की भर्ती होती थी, पक्की 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, आज वहां हर साल 250 लिए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ कितना नुकसान हरियाणा के नौजवान का इस सरकार ने कर दिया। तो इस बात के लिए हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए बीजेपी से? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, देश में सबसे
में 6 में से भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो बारिश है। 6 में से 5 मेडल हरियाणा के आए हैं और खेल बजट में 2200 करोड़ में से 500 करोड़ गुजरात के और हरियाणा को केवल 65 करोड़। आप देख रहे हैं कितना अन्याय हो रहा है। तो हम हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी की सरकार से, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, इनको हिसाब देना चाहिए।